हर हर महादेव। आज की यात्रा उन अक्रूरेश्वर की यात्रा है जिनके दर्शन मात्र से सुंदर बुद्धि की प्राप्ति होती है। अक्रूरेश्वरमेको न चत्वारिंशत्तमं शृणु यस्य दर्शनमात्रेण सुबुद्धिर्जायते नृणाम्। कथा हमें लेकर जाती है एक ऐसे कल्प में जहां स्वयं जगदम्बा ने चराचर त्रैलोक्य की सृष्टि की थी। अक्रूरेश्वर की कथा का मूल संदेश तो शिव और पार्वती के बीच अभेद का होना है। केवल ब्रह्म को ही सब कुछ मानना और शक्ति के महत्व को कमतर करके देखना कतई उचित नहीं है। केवल बीज ही हो और बोने के लिए भूमि न हो तो जाहिर है कि उत्पत्ति असंभव है। शक्ति भी मात्र रूप में संसार की उत्पत्ति का आधार है और वैसे भी संसार का विकास तो माया के बिना संभव ही नहीं है। यदि सभी ब्रह्मज्ञानी होकर जीवन मुक्त हो जाएं, तो फिर संसार आगे बढ़ेगा कैसे? सृजन चक्र वहीं रुक जाएगा और इसलिए आप उसे माया कहिए, शक्ति कहिए या प्रकृति कहिए, संसार को चलाने वाली तो माता ही है। हम उसको इस तरह से भी याद कर सकते हैं, जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि के रचना का जब सिलसिला चालू करना चाहा होगा, तब चाहे वो सनत कुमार हों, चाहे महर्षि नारद हों, ये सब भी जो है ज्ञान चर्चा में, आध्यात्मिक चर्चा में लीन थे और सृष्टि के आरंभ करने में अपने आप को असमर्थ पाते थे। देवी भागवत के अनुसार जब ब्रह्मादि त्रिदेव आद्य शक्ति के रूप में गए हैं, तो वे देवी के सम्मुख आते ही स्त्री रूप में परिवर्तित हो गए हैं। उसी समय उन तीनों ने ही देवी की वंदना की है, जिसमें विष्णु का कथन है, लोक में भले ही यह प्रसिद्धि हो कि ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, विष्णु पालन तो रुद्र संहार करते हैं, किंतु सत्य तो यह है कि बिना आपकी कृपा के यह कुछ भी संभव नहीं है। पृथ्वी संसार को धारण करती दिखती है, किंतु वास्तव में जगत को धारण करने वाली तो आप ही हैं। देवी पुराण, जिसे महाभागवत भी कहते हैं, उसके अनुसार स्वयं देवी ने ही त्रिदेवों को सृष्टि रचना आदि कार्य सौंपे हैं। स्कंद पुराण का अवंती खंड, जो कि महादेव की महिमा से भरा हुआ है, उसमें स्वयं महादेव द्वारा देवी पार्वती को स्मरण कराना कि पूर्व के किसी कल्प में शक्ति रूप में उन पार्वती ने ही सृष्टि कार्य किया था, यह भी एक अद्भुत संकेत है। अक्रूरेश्वर की कथा, एक बड़ी अद्भुत बात यहाँ मिली कि महादेव कहते हैं कि देवी कथा उस कल्प की है जब तुमने सृष्टि का निर्माण किया था। अच्छा, हम देखते हैं जितने हमारे पुराण हैं, जो वैष्णव पुराण है वो विष्णु से सृष्टि की उत्पत्ति की बात करते हैं, जो शैव पुराण है वो शिव से, महादेव से सृष्टि की उत्पत्ति की बात करते हैं। लेकिन यहाँ महादेव कह रहे हैं कि देवी तुमने, तो देवी ने सृष्टि का आरंभ किया, यह चर्चा मिलना और स्वयं महादेव के मुख से, तो शिव और शक्ति का जो एक अभेद है उसकी ओर स्पष्ट संकेत तो है ही। अच्छा, क्या कोई ऐसा मत भी मिलता है जहां देवी ने इस सृष्टि की रचना की हो? तो हाँ, हम यदि देवी भागवत को उठा के देखें, वो पूरा देवी पर ही आधारित, उनकी महिमा पर ही आधारित वह ग्रंथ है। इसके अतिरिक्त देवी पुराण, जिसको महाभागवत कहा गया है, उसमें भी ऐसी चर्चा मिलती है। तो किस प्रकार से वो सृजन हुआ, तो हम कुछ 2-3 श्लोक देखते हैं। देवी गीता, देवी भागवत में सप्तम स्कंध में देवी गीता करके एक प्रसंग है, और हाँ, हिमालय से पार्वती बोल रही है। तो क्या बोल रही है वो कि अहमेवास पूर्वम तू नान्यत किंचन नगाधिप। हे नगाधिप, अरे हिमालय, उस समय पहले जो और कोई नहीं था, केवल मैं ही थी। यह
फिर तदात्म रूपम चित संवित परब्रह्मैक नामकम, और मेरा ही एक चित संवित जो एक रूप था वो परब्रह्म नामक था। तो जो मेरा चेतन स्वरूप था, जो मेरी ऊर्जा थी, वो परब्रह्म नाम से था। फिर उसके बाद क्या, तो कहते हैं कि तस्य काचित स्वतः सिद्धा शक्तिर्मायेति विश्रुता, उसकी स्वतः सिद्ध कोई एक शक्ति थी जिसको माया कहा। फिर स्वशक्तेश्च समायोगादहम बीजात्मताम गता, और वो परब्रह्म ने अपनी वो जो शक्ति ली उसके कारण मैं बीज रूप में हुई, तो जगत का कारण बनना, बीज बनना वह। फिर महत्त्व की चर्चा आगे निकलती है। जब हम भागवत इत्यादि पुराणों में देखते हैं तो सबसे पहले महत्त्व करके एक आदि तत्व बना है, और उससे फिर 3 प्रकार के अहंकार, सात्विक, राजस, तामस, उन्हीं की चर्चा। तो वो उस महत्त्व को यहाँ भी उल्लेख किया गया, वो बीज रूप की बात आ गई। फिर आगे कहते हैं कि सर्वकर्म घनीभूत मिच्छा ज्ञान क्रियाश्रयम ह्रीमकार मंत्रवाच्यम तदादि तत्वम तदुच्यते। वो जो आदि तत्व है उसको कह रहा है ह्रीमकार की शक्ति से युक्त है, तो ह्रीम माया बीज वैसे भी कहा जाता है, तो वो महत्त्व ह्रीमकार की शक्ति से युक्त। फिर तत्र या प्रकृति ही प्रोक्ता सा राजन द्विविधा स्मृता, और जो प्रकृति है वो भी 2 प्रकार की कह रहे हैं। सत्वात्मिका तो माया स्याद अविद्या गुण मिश्रिता, और उनमें जो सत्व संपन्न है वो उसको आप माया कह रहे हैं, और अविद्या गुण मिश्रिता, जहां गुणों का मिश्रण हो रहा है उसको अविद्या कह रहे हैं। तो इस प्रकार से एक पूरी चर्चा देवी ने बताई हुई है कि किस प्रकार से उन्होंने सृष्टि का सृजन किया। स्वयं पार्वती देवी भागवत में अपने पिता हिमालय को यह सब सुना रही हैं। अच्छा, एक चीज और हमें ध्यान देना चाहिए जब हम देवी की चर्चा करते हैं कि सृष्टि के संचालन में देवी की भूमिका सर्वाधिक मानी जाएगी, क्योंकि यह संसार चल रहा है तो केवल माया के कारण। यदि माया को हटा दें और सभी ब्रह्म की ही आराधना करने लगें तो जिनको ब्रह्म का चिंतन हो जाता है तो वो तो उनके लिए फिर संसार व्यर्थ है, तो वो तो सोचते ही नहीं है कि संसार में आगे बढ़ा जाए, गृहस्थी बसाई जाए, कुछ नहीं सोचेंगे। जो माया में फंसा हुआ जो जीव है, माया में आसक्त जीव है, वही संसार के बंधन में बंधा हुआ है, और उसी के कारण ये सृष्टि निरंतर आगे बढ़ती है। अन्यथा ये सृष्टि कभी आगे बढ़े ही नहीं, वहीं नष्ट हो जाए। क्योंकि हमने हरेश्व इत्यादि जो दक्ष के पुत्रों की कथा सुनी है कि कैसे जब नारद ने उनको कुछ प्रश्नों के द्वारा उनके भीतर के ब्रह्म ज्ञान को जब उठा दिया था तो तप पे चले गए थे वो सारे के सारे भाई। कोई भी सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए आगे नहीं आया था। तो इसलिए जो भगवती हैं उनकी जो माया है उस शक्ति की आवश्यकता इस संसार के आगे बढ़ने में निरंतर विद्यमान है, और इसीलिए सब उनको जगदम्बा कहते हैं। अरे माता के कारण ही तो सृष्टि आगे बढ़ रही, बिना माता के कहाँ चलने वाली है। तो ऐसी भगवती के द्वारा सृष्टि की उत्पत्ति की चर्चा अक्रूरेश्वर की कथा में एक बहुत बड़ी बात है। जब आदि शक्ति ने सृजन कार्य कर लिया तो देवता, किन्नर आदि ने उनकी स्तुति की, गणों ने प्रदक्षिणा करी, अप्सराओं ने स्तोत्र पाठ किया। केवल एक भृंगिरिटी ने क्रूर बुद्धि को धारण करने से गर्वित होकर देवी को प्रणाम नहीं किया। उसने कहा कि मेरे एकमात्र देवता तो महादेव हैं, इस स्त्री से मुझे क्या प्रयोजन। जब वह महादेवी के निकट नहीं पहुंचा तो उन्होंने उसके मिल जाने पर सहज ही उससे पूछ लिया कि सबने मेरी पूजा, स्तुति तथा प्रदक्षिणा की, किंतु तुमने ऐसा नहीं किया। मैंने तो तुमको अपना पुत्र माना है। हे भूतगण के स्वामी भृंगी, ऐसा संबंध होने पर भी तुमने इस प्रकार की चपलता क्यों प्रदर्शित की। इतना सुनते ही गर्वीले भृंगी ने क्रोध में भरकर कहा कि हे पार्वती, मैं तुम्हारा पुत्र नहीं हूं। मेरे पिता तो शंकर हैं, केवल वही मेरी माता और वही मेरे पिता हैं। मैं तो रात दिन उन्हीं परमेष्ठी की शरण में रहता हूं, और पार्वती तुम भी तो उनकी ही शरण लेती हो। ऐसे में यदि मैं तुम्हारी वंदना करने लग जाऊं तो शिव की ही शरण लेने वाले अन्य गणों की वंदना भी क्यों न करने लगूं। भृंगी के गर्व ने
उसे अंधा बना रखा था। वह जान ही नहीं रहा था कि किससे कैसा व्यवहार करना चाहिए। वह क्रोध में अपनी मर्यादा का उल्लंघन कर गया। जब कोई बालक अपनी माता का ऐसे अपमान कर जाता है तो उसे माता भला कब सह पाती है। उसके हृदय को हुई पीड़ा क्रोध के रूप में बाहर निकल आती है। पार्वती भी क्रोध से बोल उठी कि अरे भृंगिरिटी, तुमने पुत्र होकर भी मुझसे ऐसे अपमानजनक वचन कैसे कह दिए? अरे तनिक यह तो सोच लिया होता कि तेरा जो शरीर मेरा अपमान कर रहा है उसमें भी माता का अंश विद्यमान है। जरा ध्यान से सुन। मनुष्य के शरीर में त्वचा, मांस, रक्त और आंतें माता के अंश से ही निर्मित होते हैं। नख, दंत, अस्थि, वाणी, मस्तक और शुक्र पिता के अंश से उत्पन्न होते हैं। देवी का इतना कहना भर था कि भृंगी ने योग बल से अपने शरीर से त्वचा, मांस, रक्त, आंतें आदि मातृ अंश का त्याग कर दिया। केवल पितृ अंश वाले अस्थि, नख, दंत, मस्तक तथा वाणी आदि मात्र से युक्त शरीर के साथ अपनी मति को क्रूर करके क्रोध से लाल नेत्र किए हुए वह भृंगी पार्वती को छोड़कर दुखी मन से महादेव के समीप पहुंच गया। यह सब विभत्स दृश्य देखकर क्रोधित पार्वती ने उसे शाप दे दिया कि हे भृंगी, तुम अत्यंत क्रूर बुद्धि वाले हो गए हो, इसलिए तुम अब मनुष्य लोक में पतित होगे। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। कथा में भृंगिरिटी को क्रूर और अशिष्ट होना बताया गया है। पहली बात, जो माता का सम्मान न करता हो वह तो अशिष्ट ही कहलाएगा। सभी गण शिव को पिता मानते हैं तो पार्वती माता ही हुई, लेकिन भृंगी यह कह देता है कि यदि मैं आपकी वंदना करूं तो फिर सभी गणों की वंदना क्यों न कर लूं। जो जगन माता को साधारण गणों से तुलना करे, जिसे माता की महिमा का तनिक भी भान न हो, और जो माता की बात का बुरा मानकर अपने शरीर को ही नष्ट करने लग जाए, उसे फिर अशिष्ट और क्रूर क्यों न समझा जाए। पार्वती का शाप देना भर था कि भृंगी उसी प्रकार धरातल पर पतित हो गया। जैसे पुण्य क्षीण होने पर उत्तम कर्म करने वाले का भी स्वर्ग से भूमि पर पतन हो जाता है। पृथ्वी पर गिरते ही वह पुष्कर द्वीप चला गया और हाथ ऊपर उठाए हुए एक पैर पर खड़े होकर उसने जो तप प्रारंभ किया तो वह तप ऐसा अखंड हुआ कि 10 पद्म वर्ष व्यतीत हो गए। जब उसके दुष्कर तप के प्रताप से संसार दग्ध होने लगा तो ब्रह्मा, विष्णु तथा इंद्रादि देवताओं के साथ स्वयं महादेव वहां पहुंच गए। महादेव बोले कि बहुत हुआ, लोक को कष्ट देने वाली इस तपस्या को यहीं रोक दो। देखते हो तुम्हारी तपस्या से त्रिलोकी में सब संज्ञा रहित हो गए हैं, इसलिए लोगों को दग्ध कर रहे इस घोर तप को यहीं बंद कर दो। और बेटे, तुम पार्वती को मनाओ, उनकी प्रार्थना करो, वही तुमको वर देंगी और तुम्हें शाप से मुक्ति मिलेगी। यह सुनकर भृंगी ने भक्ति और आदर के साथ महेश्वरी पार्वती से प्रार्थना करी। पार्वती ने प्रसन्न होकर कहा कि पुत्र, मेरी आज्ञा से तुम महाकाल वन को जाओ, वहीं तुम अक्रूर बनोगे। उसके बाद तुम पुनः कैलाश पर पहुंच सकोगे। अंकपाद क्षेत्र से तनिक आगे 7 कल्पों से एक लिंग विराजित है, जिसके दर्शन मात्र से ही बुद्धि निर्मल हो जाती है। कृतघ्न, नास्तिक, क्रूर, विश्वासघाती और जो भी शापग्रस्त महापापी इनका दर्शन कर लेते हैं वे स्वर्ग लोक को प्राप्त करते हैं। जब केशीहंता श्री कृष्ण ने क्रूर बुद्धि धारण कर कंस का वध किया था तो उसके पश्चात अपने भ्राता बलराम के साथ वे भी मथुरा छोड़कर महाकाल वन में आए थे और इन महादेव को प्रसन्न कर उन्होंने अक्रूरत्व प्राप्त किया और यही उनको शाश्वत कीर्ति मिली।
पिता। हम राष्ट्र आराधक भारतवर्ष को जागृत और जीवंत बनाएं। युग युगीन भारत के कालजयी महानायकों की तेजस्विता की गौरव गाथा